गुड मॉर्निंग माय डियर स्वीट फ्रेंड्स। दोबारा आपके सामने लाइव हूँ और कुछ खास बातें आपको बताना चाहूँगा। हमारे रेलवे में आज मैं जो बात करूँगा रेलवे के संबंध में करना है, क्योंकि खतौली में जो भीषण रेल दुर्घटना हुई है वो बहुत ही ज़्यादा देश को हिला के रख दिया। तो जो भी हमारे बंदे हैं, जो रेलवे कर्मचारी हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको किन किन बातों पे ध्यान देना होगा, इस बारे में हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो मैं उन सभी आत्माओं के लिए शांति की प्रार्थना करता हूं जो उस दुर्घटना में मारे गए हैं, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और अपने रेल साथियों से भी अनुरोध करता हूं कि अपने काम में ऐसा सुधार लाएं, क्योंकि बार बार देखने को यही मिलता है कि रेल कर्मचारी की गलती। ये हमारे देश को, हमारे रेलवे प्रशासन को हिलाने का बहुत बड़ा काम कर रहे कि रेलवे कर्मचारी कामचोर है। लोग ऐसा बोलने लगे, जबकि आपकी मेहनत और आपके किए गए काम सराहनीय है, लेकिन गलती कहाँ हो रही है, इसके बारे में एक छोटी सी बात हम लोग विश्लेषण करने का काम करेंगे। मेरा ये मानना है कि आप सभी लोगों को इस बात का गौरव होना चाहिए कि भारत जैसे विशाल लोकतंत्र देश का सबसे बड़ा उपक्रम पब्लिक सेक्टर हमारा भारतीय रेलवे, जिसके आप लोग अभिन्न अंग हैं। और जनरली यही कहा जाता है, रेलवे ने क्या बोला है, रेलवे के अधिकारी जानते हैं कि उन्होंने इतने अधिक इंतजाम व्यवस्थाएं की हैं हमारे देश में रेल सुरक्षित रूप से चलाने के लिए। नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अब जो भी बात आती है, ये कहा जाता है कि हमारे रेल कर्मचारी दोषी, और यही बात बार बार हर रेलवे कर्मचारी को दिल में कहीं ना कहीं खचोटती है। जबकि इतनी मेहनत से काम करने वाला बंदा, जब उसको ये गाली के रूप में बात आती है, पब्लिक ऐसा कहती है, तो अच्छा नहीं लगता। तो निश्चय जो पाया गया है कि कुछ जगहों पे गलतियां हो रही, जिनके कारण दुर्घटना हो रही। गलतियां होने के केवल दो कारण होते हैं। पहला कारण कि आपको ज्ञान ना होना, पता नहीं होना, मालूम ही नहीं करना क्या है, तो आपसे गलती होगी। ऐसी स्थिति में हमारे कर्मचारी को, उसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था की हुई है। डिवीजन में डिविजनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जोनल में जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, और हम लोग सेमिनार के माध्यम से भी वक्त वक्त के ऊपर रेलवे के कर्मचारियों को गाइड करने का काम करते हैं। उससे हम काफी इंप्रूव कर भी रहे हैं, बार बार इंप्रूव हो रहा है। लेकिन दूसरा, वो आदमी जो सब कुछ जानता है पर वो काम करना ही नहीं चाहता, जिसकी नियत ही नहीं है काम करने की, वो जानबूझ के शॉर्टकट मेथड ढूंढता है। वो ऐसी चीज ढूंढता है कि कैसे हम इसको सॉल्व कर लें, कम से कम समय के अंदर अपने फायदे के लिए हम इस्तेमाल करें। तो ऐसे समय में वो क्या करता है, रेलवे के बनाए गए नियम, कायदे, कानूनों का पालन नहीं करता, जो कि दुर्घटना का एक बड़ा कारण बनता है। देखिए, हम उन कर्मचारी को जिनको आता नहीं, उनको तो हम ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन इस व्यवस्था को हम क्या करेंगे जहां कर्मचारी जानबूझ के गलती कर रहा है। सभी लोग जानते हैं कि बगैर ब्लॉक के रेलवे लाइन पे काम नहीं करना चाहिए, इसके पहले कट नहीं लगाना चाहिए, कोई ऐसा कार्य नहीं करना है, लेकिन उसके बाद भी करते हुए लोग पाए जा रहे हैं। बड़ौदा डिवीजन में अभी पिछला केस था, वहां की शताब्दी के सामने टीएफआर का काम हो रहा था, वो भी मार्जिन में, जिसमें रेल बकल कर गई थी। पीडब्ल्यूआई स्टेशन के ऊपर बैठ के मार्जिन का बताने का काम कर रहा था। उस पीडब्ल्यूआई को इमीडिएट नौकरी के बाहर कर दिया गया। देखिए, ये एक सॉल्यूशन नहीं है। इसी प्रकार से अनेक केस, जैसे अभी खतौली का केस बताया जा रहा है कि प्रारंभिक इंक्वायरी के अंदर ये पाया जा रहा है कि वहां कुछ काम हो रहा था, वेल्डिंग का, रेल बदली करने का कोई भी काम हो रहा था, और ब्लॉक नहीं दिया गया था, जबकि वहां काशन होना चाहिए था, ब्लॉक होना चाहिए था। तो ये गलतियां क्यों हो रही हैं? ये गलतियां होने का मेन रीजन है कि हमारा कर्मचारी दूसरी श्रेणी में आ रहा है। जानता तो है कि नियम ये है, पर मानता नहीं। देखिए, नए कर्मचारी जो हैं उनके साथ क्या होता है, उनको तो पता ही नहीं है, जो पुराने आदमी कर रहे हैं उसको देख के वो सीखने का काम करते हैं।
तो लेकिन जो आदमी जानता है और फिर भी गलती कर रहा है, तो ये चीज सहन के बाहर है और ये चीज उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप लोग इस प्रकार से करेंगे। मेरा एक बात मानना है, ऐसे आदमी को हम ट्रेनिंग के माध्यम से इंप्रूव नहीं कर सकते। जो तरीका निकाल चुके हैं शॉर्टकट का, उनको हम समझा के भी नहीं कर सकते। क्लासेस में बता के, सेमिनार्स में, वो तो खुद सेमिनार करते थे। बड़ौदा डिवीजन का जो सीपीडब्ल्यूआई था वो तो खुद सेमिनार अरेंज करता था। तो क्या उसको सेमिनार कराने की या ट्रेनिंग देने की आवश्यकता थी? हमें विचार में बदलाव लाने की जरूरत है। इस समय मेन जरूरत अगर रेलवे में कुछ है तो वो इस बात की है कि हम अपने कर्मचारियों को मोटिवेट करें। मोटिवेशन की एनर्जी के साथ वो एनर्जी है जो आदमी में आश्चर्यजनक परिवर्तन लाती है। क्योंकि मोटिवेट के द्वारा जो पॉजिटिव एनर्जी हम लोग इनमर्ज करते हैं, आदमी को पता ही नहीं चलता, वो आसमान छू लेता। एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहूंगा। मोटिवेशन सामूहिक भी किया जा सकता है। इसकी एक छोटी सी कहानी है। हमारा एक दोस्त था मेरठ में, आरसी मेहता। उसकी रोलिंग मिल की फैक्ट्री थी। मिल लगातार घाटे में चल रही थी, लगातार पैसे घटते जा रहे थे। बहुत परेशान था। तरीका पूछा, तरीका बताने के बाद इस्तेमाल किया। उसने क्या किया, उसकी 2 शिफ्ट में फैक्ट्री चलती थी। मॉर्निंग शिफ्ट उसकी सुबह 8 बजे चलती थी और शाम की शिफ्ट 2 शिफ्ट में आदमी आते थे। तो ये 8 बजे के आधे घंटे पहले पहुंच गया। 7:30 में जाके उसने प्रोडक्शन इंचार्ज से पूछा कि कितना उत्पादन है। उसने बताया 48 टन। अरे यार कम है। पर उन्होंने क्या किया, जो बाहर गेट के ऊपर एक नोटिस बोर्ड लगा था जिसमें यूनियन वाले अपने पोस्टर लगाते थे, लोग अपने मांगे लिखते थे, उसी के ऊपर एक पोस्टर लगा के लिख दिया कि आज का उत्पादन नाइट शिफ्ट का 448 टन। 448 ही हुआ था, 448 लिखा और नीचे लिख दिया वाह, डब्ल्यू और डब्ल्यू, माने क्या बात है, वाह वाह वाह। सुबह की शिफ्ट वाले जब 8 बजे आए, उन्होंने चौकीदार से पूछा तो बोला, चौकीदार ने मेहता साहब आए थे, वो लिख के गए हैं। बोले आपका उत्पादन तो कम था कल का, उनसे आपसे ज्यादा है इनका। उन्होंने वाव लिखा है नीचे। कर्मचारी ऑटोमेटिक मोटिवेटेड हुए। उन्होंने थोड़ी मेहनत से काम किया। शाम को उन लोगों ने, शाम को निकलते समय प्रोडक्शन इंचार्ज से पूछा आज का उत्पादन हमारा कितना है, हमारी शिफ्ट का। उसने बताया 540 टन। उन्होंने बाकायदा तारीफ करते हुए कि इतना ज्यादा रिकॉर्ड उत्पादन बनाने का काम हुआ। तो ये क्या हुआ, उन्होंने कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं की, मन में बस कल्पना की कि मेरे को ये करना है। सामूहिक मोटिवेशन आज ही नहीं, पहले से होता है, जमाने से। जामवंत ने हनुमान जी को मोटिवेट किया था, क्योंकि हनुमान जी को शक्ति का अंदाज नहीं था, आपको भी अपनी शक्ति का अंदाज नहीं, और जामवंत को मोटिवेट करके लंका पार करने का, समुद्र पार करने का काम हुआ। ये दिस इज द पावर ऑफ मोटिवेशन। एक छोटी सी सिकंदर की और कहानी सुनाते हैं। सिकंदर का एक सेनापति था सेल्यूकस, आप लोगों ने नाम सुना होगा। सबसे बड़ा सेनापति था, और शायद सेल्यूकस नहीं होता तो सिकंदर का तो कोई नामो निशान नहीं। बहुत ही विद्वान था। कोई भी उसने लड़ाई अपनी जिंदगी में नहीं हारी। उसने उस जमाने में 332 बैटल फाइट की और एक भी लड़ाई नहीं हारी। सिकंदर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। उसके फादर का नाम था फिलिप, जो मकदूनिया, एक छोटा सा गांव है, छोटा सी जगह, वहां का एक डकैत था। कुछ लोगों का ग्रुप बना के इसने छोटी छोटी जगह आक्रमण किया और छोटी छोटी गढ़ियों को जीतने का काम किया। उस समय सिकंदर छोटा था, वो सोचता था, घबराता था कि मेरा पापा सब कुछ जीत लेगा तो मैं क्या जीतूंगा, मेरे को जीतना है, मेरे को विश्व विजयी बनना है। मतलब ये उसका पहले से प्लान था, बचपन से। और घबराता था कि मेरे पापा तो ये भी जीत लिए, वो भी जीत लिए, तो मैं क्या जीतूंगा। उसका सेनापति था सेल्यूकस। सेल्यूकस की एक छोटी सी कहानी है। सेल्यूकस एक बार इंस्पेक्शन के ऊपर कहीं जा रहा था और रात हो गई। उसके साथ 2000 सैनिक थे। वो एक गढ़ी में, जो उनके यहाँ की गढ़ी होती, छोटा छोटा किला, उसमें विश्राम कर रहा था। दुश्मन देश के राजा को पता चला। उसने कहा इसको बड़ा अच्छा मौका है। उसने 2000 फौज के सामने 2 लाख की सेना उसको घेरने के लिए भेज दी कि इसको आज उड़ा के लाओ। और ये गया तो सिकंदर गया, उसको घेर लिया गया। घेरने के बाद सेल्यूकस बहुत टेंशन में, उसकी पूरी सेना टेंशन में कि कहां 200 और कहां 2 लाख।
100 टाइम से भी ज्यादा। और इतने आदमी को मार के जीतना तो संभव नहीं है। उसके सैनिकों का मनोबल बिल्कुल गिरा हुआ था। सेल्यूकस अपने साथ में एक देवी जी का रथ जो अपने साथ लेके चलता था। वहां के यूनान की रानी जो देवी होती हैं जो वहां पे मानते हैं, उनका रथ अपने साथ रखता था। उनकी डेली सुबह शाम पूजा करता था और लोग जानते थे कि बहुत बड़ा भक्त है। उसने अपने सारे सेना नायकों को, जो उपनायक, जो उसके ग्रुप के लीडर्स थे, जो कुल मिला के 2000 के बीच में 25-30 थे, उनको बुलाया देवी के सामने। और देवी से बोला, अपन सबको बोला कि भाई ऐसा है, बड़ा मुश्किल है, तो हमें युद्ध करना है कि नहीं करना। अपन तो देवी जी से बात करते हैं, देवी जी से पूछते कि हम युद्ध करें या ना करें। देवी जी ने, इसने क्या किया, देवी जी के हाथ जोड़े, सबने आराधना की। देवी जी से बोला, देवी जी अगर हमको युद्ध जीत करना है, जीत होगी, तो एक काम कीजिए, हम सिक्का उछालेंगे, हेड आना चाहिए। उसने उछाला, हेड आया, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। बोला, देवी जी हो सकता बाय द वे 50-50 की बात है, हेड आता टेल आता, हम 3 बार उछालेंगे और तीनों बार हेड आना चाहिए। उसने 3 बार उछाला और तीनों बार हेड आया। लोग मोटिवेट हुए, थोड़ा हुए, ज्यादा नहीं हुए। बोला, देवी जी बाय द वे हजारों टाइम में एक आध बार ऐसा भी होता है कि 3 बार भी आ सकता है, लेकिन अब मैं 9 बार उछालूंगा, और अगर आपका 9 बार आ गया तो हमारा कोई सेना नायक आधे घंटे रुकेगा प्रिपरेशन के लिए और सीधा आक्रमण करेंगे। और हम दुश्मन सीधा एक तीर नुमा आक्रमण करेंगे और सिर्फ दुश्मन देश के राजा को पकड़ के लाएंगे, बाकी हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। सीधा हम दुश्मन देश के राजा को पकड़ेंगे और खींच के लाने का काम करेंगे। उसने 9 बार उछाला और 9 बार ही हेड आया। चीखने लगे लोग, मोटिवेटेड हो गए, बिल्कुल रोए रोए खड़ा हो गया। और आधे घंटे के अंदर उन्होंने सम्मिलित होकर एकदम आक्रमण किया। वो लोग अचानक हुए आक्रमण से घबरा गए और मुश्किल से इसके 50-60 लोग ही मरे होंगे और दुश्मन देश के राजा को कैप्चर करके लेके आ गए। रात भर जेल में रखा। जेल में चौकीदार लोग अपना नशा कर रहे थे, शराब पी रहे थे, आपस में बात कर रहे थे कि हमको तो जीतना था। देवी जी का आशीर्वाद था, सब उसने सुन लिया। सवेरे जब सेल्यूकस के सामने पेश किया गया, सेल्यूकस के सामने जब पेश किया गया, सेल्यूकस ने बोला, तुम तो कहते थे सेल्यूकस महान नहीं है, देखा क्या हुआ? बोले, तुम अभी भी महान नहीं हो, तुम्हें देवी जी की कृपा थी तो तुम जीत गए, नहीं तो तुम्हारे साथ तो हम कैप्चर करके लाते तुमको, तुम्हारे पास कृपा है। अच्छा, बोले कृपा है। सेल्यूकस ने वो सिक्का निकाल के दिखाया जो दोनों तरफ से हेड था। दिस वाज द सामूहिक मोटिवेशन। था कि नहीं था? लगा आपको महसूस होता है? एक पॉजिटिव आदमी जब काम पे आता है तो अपने संपूर्ण व्यक्तित्व के साथ आता है, अपना सिरदर्द साथ में। अगर कोई सिरदर्द वाला है, सिरदर्द लेके आएगा। जुकाम है तो जुकाम भी साथ में आने वाला है, तो अपना सिरदर्द वो काम पे लेके जाता है। तो पॉजिटिव आदमी जब आता है तो अच्छा ही साथ में लेके आता है, और नेगेटिव आता है तो अपना सिरदर्द लेके आता है। ऐसे ही लाइन से जो आदमी घट जाएगा, वो इधर का नेगेटिव आदमी वहां भी टेंशन देने वाला। आपको पॉजिटिव रहना है, हर चीज में अच्छा ही ढूंढनी है, और ये काम हम मोटिवेशन के माध्यम से कर सकते हैं। हम आपको एक छोटा सा उदाहरण और बताना चाहेंगे, और ये अंतिम रहेगा। छोटा सा एक कहानी है कि पॉजिटिव आदमी क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। एक बहुत बड़ी जूते की फैक्ट्री थी अमेरिका की। उसने सोचा अपना बिजनेस बढ़ाए। तो अफ्रीका देश में उसका एक भी फैक्ट्री नहीं थी, एक भी मतलब दुकान कुछ भी नहीं, शोरूम भी कुछ नहीं। उन्होंने कहा सब जगह तो है, अफ्रीका में भी रखना है। तो उसने एक फालतू पड़ा रहता था, कहीं काम में लगाओ, खराब करता था, एक ऐसा मैनेजर था, उसको भेजा, तुम जाके अफ्रीका में सर्वे करके आओ। तो वो सर्वे करने गया, हर चीज में बुराई ढूंढता रहता था। तो लौट के आने के बाद बताता है, वहां तो लगा ही नहीं सकते। बोले क्यों? वहां तो कोई जूते ही नहीं पहनता है, कौन खरीदेगा? उनको विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने एक उनका बहुत बढ़िया कर्मचारी था जो जिस काम में लगा दो बेस्ट करता था, उसको रिलीव किया, कहा 2 दिन को तुम जाओ यार, चेक करके आओ। वो गया, सर्वे किया, लौट के आने के बाद रिपोर्ट पेश की। उसने कहा वहां हमारा इतना बिजनेस होने वाला है जो कहीं नहीं हो सकता। बोले क्यों? क्योंकि जूते नहीं पहनते। द सेम रीजन, उसने गंदगी ढूंढी और इसने अच्छाई ढूंढी। इसने कहा हमारा, अगर हम इनको बताएं लोगों को कि जूते पहनने से क्या क्या फायदे होने वाले, तो हमारा सबसे अच्छा बिजनेस होने वाला है। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि आप पॉजिटिव बने,
हमारे कर्मचारियों से, अधिकारियों से भी निवेदन है कि वो इस दिशा की ओर हमारे कर्मचारियों को मोटिवेट करके सही डायरेक्शन में जाने का और ये शॉर्टकट मेथड छोड़ने का तरीका सिखाने का काम करें। सेमिनार के माध्यम से, ट्रेनिंग स्कूलों के माध्यम से, जोनल ट्रेनिंग के माध्यम से और जगह, क्योंकि आजकल जो पोजीशन है जिसके अंदर कर्मचारी एक बार सरकारी नौकरी लगने के बाद समझता है कि हम तो बादशाह हो गए, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, उसको आवश्यक है और अच्छा करने की, क्योंकि जितना वो अच्छा होता जाएगा उतनी अच्छी हमारी रेलवे इंप्रूव होने वाली है, हमारा देश इंप्रूव होने वाला है, आप इंप्रूव होने वाले हैं। धन्यवाद, थैंक यू।